ये कहानी केवल एक कथा नहीं है, ये उस प्रेम की कहानी है जिसमें एक राजा, एक आदिवासी भक्त और स्वयं भगवान जगन्नाथ एक धागे में बंध जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। ओडिशा की पवित्र भूमि पर एक महान और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे, राजा इंद्रद्युम्न। राजा के मन में हमेशा एक ही इच्छा रहती थी, क्या मैं इस धरती पर स्वयं भगवान के साक्षात दर्शन कर सकता हूँ। उनकी ये इच्छा दिन रात उन्हें बेचैन करती रहती थी। एक दिन उनके दरबार में एक साधु आया। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उसने धीमे स्वर में कहा, राजन, इस धरती पर एक ऐसा स्थान है जहां स्वयं भगवान विष्णु नील माधव के रूप में विराजमान। लेकिन उस स्थान का रहस्य हर किसी को नहीं पता। राजा की आंखें चमक उठी। कहाँ है वे? मुझे तुरंत वहां ले चलो। साधु मुस्कुराया। वह स्थान एक आदिवासी गांव में है और वहां के एक भक्त विश्ववसु ही इस रहस्य को जानते हैं। राजा ने तुरंत अपने सबसे बुद्धिमान ब्राह्मण विद्यापति को भेजा। विद्यापति, तुम तुरंत वहां जाओ और भगवान का पता लगाओ। विद्यापति कई दिनों तक जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए आखिरकार उस गांव तक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक साधारण सा गांव, लेकिन वातावरण में एक दिव्य शांति थी। वहां उनकी मुलाकात हुई विश्ववसु से, एक सरल निष्कपट आदिवासी। शुरू में विश्ववसु ने कुछ भी बताने से मना कर दिया, लेकिन धीरे धीरे विद्यापति ने उनका विश्वास जीत लिया। और फिर एक दिन विश्ववसु बोले, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। विद्यापति ने तुरंत हाँ कर दी। अगले दिन आंखों पर पट्टी बांधकर विद्यापति को घने जंगल के अंदर ले जाया गया। रास्ता कठिन था, कांटे, पत्थर, अंधेरा, लेकिन उनके दिल में एक ही उत्साह था, आज मैं भगवान को देखने वाला हूँ। आखिरकार वे एक गुफा के सामने पहुंचे। जब पट्टी हटाई गई तो जो दृश्य उनके सामने था उसे देखकर उनकी सांसें थम गई। वहां स्वयं भगवान नीलमाधव विराजमान थे, नीले प्रकाश से चमकते हुए। चारों ओर सुगंध और दिव्य ऊर्जा फैल रही थी। विद्यापति की आंखों से आंसू बहने लगे। हे प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। लेकिन उसी समय उनके मन में एक विचार आया, अगर मैं इस रास्ते को याद नहीं रख पाया तो राजा को कैसे बताऊंगा। इसलिए उन्होंने चुपके से अपने कपड़ों में सरसों के दाने बांध लिए और रास्ते में गिराते गए। कुछ दिनों बाद वे वापस राजा के पास पहुंचे और सब कुछ बताया। राजन, मैंने स्वयं भगवान नील माधव के दर्शन किए। राजा खुशी से झूम उठे। अब मैं भी अपने प्रभु के दर्शन करूंगा। राजा तुरंत उस स्थान की ओर रवाना हुए। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था। गुफा खाली थी। भगवान नीलमाधव अदृश्य हो चुके थे। राजा टूट गए। वे जमीन पर बैठकर रोने लगे। हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? उनका दिल बिखर चुका था। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, निराश मत हो, मैं नए रूप में प्रकट होऊंगा। समुद्र के किनारे तुम्हें एक दिव्य लकड़ी दरु ब्रह्म मिलेगी, उसी से मेरा नया स्वरूप बनेगा। राजा ने तुरंत समुद्र तट की ओर खोज शुरू की। कुछ दिनों बाद उन्हें एक विशाल दिव्य लकड़ी मिली जो समुद्र की लहरों के बीच चमक रही थी। वो कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, उसमें एक अलौकिक शक्ति थी। अब समस्या थी, इससे भगवान की मूर्ति कौन बनाएगा। तभी एक वृद्ध बढ़ई वहां आया। उसकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर एक रहस्यमयी शांति। उसने कहा, मैं यह मूर्तियां बना सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या शर्त है? वृद्ध बोला, मैं एक कमरे में बंद होकर काम करूंगा। 21 दिन तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर किसी ने दरवाजा खोला तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने शर्त मान ली। काम शुरू हुआ। दिन बीतते गए। अंदर से केवल लकड़ी काटने की आवाजें आती थीं। लेकिन 14वें दिन अचानक आवाजें बंद हो गईं। रानी घबरा गई। राजन, कहीं व्रत को कुछ हो तो नहीं गया? राजा का दिल भी बेचैन हो उठा। उन्होंने सोचा, अगर वो मर गया तो भगवान की मूर्ति कैसे बनेगी। आखिरकार उन्होंने दरवाजा खोल दिया
और जैसे ही दरवाजा खुला, वृद्ध बढ़ई गायब हो गया और सामने थी अधूरी मूर्तियां, बिना पूरे हाथ पैर के, लेकिन चेहरे पर एक अद्भुत दिव्यता। राजा को बहुत पछतावा हुआ। मैंने गलती कर दी। मैंने प्रभु का काम अधूरा छोड़ दिया। वे रोने लगे। तभी फिर से आकाशवाणी हुई, राजन, दुखी मत हो, यही मेरा स्वरूप है, अधूरा नहीं। यही मेरा पूर्ण रूप है। मैं जगन्नाथ के रूप में यहीं रहूंगा। राजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, प्रेम और भक्ति के। उन्होंने वहीं भव्य मंदिर बनवाया, आज जिसे हम जगन्नाथ मंदिर पुरी के नाम से जानते हैं। और तब से हर साल लाखों भक्त वहां आते हैं, भगवान के उस अनोखे रूप के दर्शन करने, जहां हाथ अधूरे हैं लेकिन कृपा पूरी है, जहां आंखें बड़ी हैं लेकिन उनमें पूरा संसार समाया है।